तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों फिर से वही एक सिलसिला और आपके बहुत सारे कमेंट और उसके जवाब आज मैं लेके आपके सामने आया हूं। और धन्यवाद करना चाहूँगा दोस्तों आप लोगों का कि आपने इस मेरे दिमाग की ही ये उपस्थिति थी कि मैंने सोचा कि क्यों ना आपके कमेंट्स को लेके और आपके विचार साझा किया जाए एक दूसरे से, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। इससे हमें एक क्यूरियोसिटी भी बनती है दोस्तों कि हम अपने विचार भेजें। और सच कहें तो दोस्तों ऐसे दोस्तों की मुझे ज़रूरत है, ख़ास करके इस चैनल को, कि जो अपने विचार दें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किसी ने क्या भेजा है आज। पहला कमेंट पढ़ता हूँ दोस्तों। ये भेजा है सोनू मिश्रा जी ने। इन्होंने लिखा है सब फर्जी है, सरकार 2-3 साल से गुमराह कर रही है। तो ये उत्तर प्रदेश सुपर टेट के बारे में था। तो मैं सोनू मिश्रा जी यही कहना चाहूँगा अभी कि जितनी सरकार की जो भी मंशा हो, लेकिन एक चीज़ तो साफ दिखाई दे रही है कि जो कोर्ट में मामला है वो ज़्यादा जिम्मेदार है वैकेंसी को डिले करने के लिए। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला कमेंट है अवधेश कुमार जी का। थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन सर। तो ये भी सुपर टेट अपडेट के बारे में वीडियो थी। अवधेश जी, आपको वीडियो पसंद आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप इसी तरह से चैनल से जुड़े रहें। अगला कमेंट पढ़ता हूँ दोस्तों। ये है कौशलेंद्र सिंह जी। बिना वैकेंसी के इलेक्शन जीत जाएगा। तो ये भी सुपर टेट अपडेट के बारे में वैकेंसी थी। तो इस बारे में तो हम नहीं कुछ कह पाएंगे क्योंकि हमारी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं दोस्तों। जो भी हो, लेकिन हम बेरोज़गार हैं। सरकार चाहे जो भी हो, आगे भी यही सरकार रहे या फिर कोई अन्य सरकार आ जाए दूसरे पार्टी की, लेकिन हमें अपने रोज़गार से मतलब है। और अगली सरकार भी आएगी तो भी हम उसके सामने यही कहेंगे कि हमको जल्दी से जल्दी आप रोज़गार दीजिए। तो ठीक है, आपने वीडियो देखा और उस पर अपना वैल्यूएबल कमेंट भी किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवादी कौशलेंद्र सिंह जी। अगला कमेंट है इन्हीं का है। पेपरबाजी से कुछ नहीं होगा महाराज, 3 साल से हो रहा है, वैकेंसी 2026 में आएगी। 2026 में होने का तो कोई मोटिव नहीं बनता, लेकिन जो भी हो अभी हम लोग कयासी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं साफ साफ कहूँगा, पहले भी मैंने कहा है, आज भी कह रहा हूँ आपसे कि जैसे ही ये बीएड बीटीसी विवाद ख़त्म होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट से कोई फाइनल डिसीजन आ जाता है, तो आप मान के चलिए कि जल्दी से जल्दी वैकेंसी आ जाएगी। और मैं जहाँ तक मान के चल रहा हूँ कि यदि दिसंबर तक भी कोर्ट का डिसीजन आ जाता है तो वैकेंसी आप मान के चलिए मार्च अप्रैल तक वैकेंसी आ जानी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे मैं कमेंट ले रहा हूँ, प्रशांत त्रिपाठी जी हैं। इन्होंने लिखा है, शायद इनके कमेंट का जवाब मैं दे चुका हूँ और यहाँ भी दे देता हूँ। सर अगर फरवरी में वैकेंसी आ गई तो एज गणना 21 वर्ष की आयु गणना जुलाई 2022 को हो जाना चाहिए कि जुलाई 2023 को होना चाहिए। तो इस बारे में बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं। और मैं कहूँ तो एज की गणना सत्र के प्रारंभ से की जाती है। तो पहले सत्र चलता था तो वो जुलाई से चलता था, लेकिन अब सत्र का प्रारंभ अप्रैल से होता है। तो शायद अब जब तक कोई फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आ जाती, विज्ञापन कोई नहीं आ जाता, तो अभी इससे कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि ये पूरी तरह से सरकारी बॉडी जो है, सरकार का ये फैसला होगा। तो जो भी होगा नोटिफिकेशन में, विज्ञापन में हमें पता चल जाएगा। और जहाँ तक है कि 1 अप्रैल से अब आयु की गणना होगी, वैसे जो भी इसके लिए नॉर्म सरकार दे वो तो हमें करना ही है। तो प्रशांत त्रिपाठी जी, मैं समझता हूँ कि आपको अपने कमेंट का जवाब मिल गया है। अगला कमेंट लेता हूँ दोस्तों। ये मयंक गुप्ता जी हैं। इन्होंने लिखा है आपके वीडियो का इंतज़ार रहता है सर। तो बिल्कुल हमें भी आपसे मिलने का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और एक थोड़ा सा तो दुर्भाग्य है, कुछ संसाधनों की कमी है दोस्तों। तो मैं रियल टाइम यानी लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन जल्दी ही इस प्रयास में मैं लगा हूं कि सारा सेटअप इकट्ठा हो जाए तो जल्दी से मैं आपसे लाइव बातचीत कर सकूं और लाइव हम लोग पढ़ लिख सकें। तो उम्मीद करता हूं कि मयंक जी आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया। अगला कमेंट लेता हूं दोस्तों। ये है गुरदीप झैज, या जो भी नाम इनका हो, बीएड शामिल होना चाहिए। तो मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूँ, सही है।
जिन्होंने भी शिक्षा ली है, प्रोफेशनल कोई एजुकेशन उन्होंने लिया है, तो उनका हक बनता है कि उनको प्लेसमेंट मिले। लेकिन फ़िलहाल अब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ही ये निर्धारित करेगा कि ये रहेंगे या जाएंगे, या फिर क्या रूपरेखा बनती है आने वाला समय ही बताएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे मोटिवेशनल वीडियो इन्होंने लिखा हुआ है, सर जी मैं राजस्थान से हूँ। हाँ, तो ये सिटी नर्सरी के बारे में था, ये उत्तर प्रदेश के बारे में है, सिटी नर्सरी एनटीटी की प्रशिक्षण के बारे में। तो ये मोटिवेशनल जी यही कह के मैं पुकार लेता हूँ आपको, यूपी के लिए है, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है, तो उन्हीं के लिए ये है प्रशिक्षण कोर्स। तो राजस्थान की मैं समझता हूँ कि इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आपने वीडियो देखा, अपना कीमती समय निकाल के, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट लेता हूं दोस्तों, मानसी पटेल जी हैं। सर मेरे सीटेट में 89 मार्क्स हैं, डीएसएसबी पीआरटी के लिए एलिजिबल हूं कि नहीं, प्लीज़ रिप्लाई। तो मैंने इनका रिप्लाई भी किया है यहाँ पे, अभी कह देता हूँ कि आपको सीटेट क्वालिफाई तो होना ही चाहिए, और निश्चित रूप से यदि आप ग्रेजुएशन हैं तो 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, आप अप्लाई कर सकती हैं, और कर सकती हैं। तो मैंने कहा भी था कि आप लोग जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि देखिए बिल्कुल कम सीटें हैं तो ठीक है, बच्चे सीटें कम हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, लेकिन बच्चे जो हैं हमारे तरह ही हैं, बिल्कुल कोई सामने तोप नहीं बैठा है, और ऐसा नहीं हो सकता कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बाकियों का ही होगा। तो अप्लाई हमें करना चाहिए और प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए दोस्तों। जीवन का अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप अपना प्रयास कभी न छोड़िए, और यदि आप लगे रहते हैं तो निश्चित रूप से ईश्वर को भी झुक के आपकी सहायता करनी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूं कि मानसी जी आपको अपने कमेंट का जवाब मिल गया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगला कमेंट लेता हूं दोस्तों, ये है शाक्य जी। तो इन्होंने लिखा है, सर कितने प्रतिशत होना चाहिए कि एडमिशन हो सकता है, प्लीज़ सर बताएं। तो देखिए ये मेरिट के आधार पे सिलेक्शन होता है, यूपी एनटीटी और सिटी नर्सरी के लिए जो ये कोर्स प्रशिक्षण कोर्स होता है, तो ये मेरिट बेस पे होता है, और जितना अधिक से अधिक आपकी मेरिट जाती है तो उतना ही आपके सेलेक्ट होने की संभावना भी बढ़ती जाएगी। तो इसमें कुछ फिक्स बिल्कुल डेडलाइन तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन हाँ यदि आप 65-70 के आसपास हैं तो उम्मीद आप कर सकते हैं कि आपका इसमें प्रशिक्षण में चयन हो जाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला कमेंट है सृष्टि राज। इन्होंने लिखा है, सर 2021 से 2023 बैच वालों के लिए सुपर टेट एलिजिबल होगा। इन्होंने शायद सुपर टेट की एलिजिबिलिटी के बारे में बात की है सृष्टि जी ने, तो इनके कमेंट का मैंने जवाब भी दिया है। डीएलएड कर रही है तो बिल्कुल होगा, जब भी वैकेंसी आती है और आपका रिजल्ट आ चुका है, बस इसमें बात यही होती है कि अपीयरिंग आप नहीं बैठ सकते, और आपको कोई न कोई, चाहे सी टेट हो या फिर यूपी टेट हो, तो शिक्षक पात्रता परीक्षा आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो अगला कमेंट लेता हूं दोस्तों, ये हैं पवन कुमार जी, काफ़ी पुराने व्यूअर है दोस्तों, और जुड़े रहते हैं, अपना वैल्यूएबल सुझाव विचार जो कह लें वो देते रहते हैं। तो कोई ये वीडियो थी, उसके बारे में उन्होंने लिखा है, बस एक लाइन, एक शब्द लिखा है बल्कि, सुपर। तो थैंक यू आपका बहुत बहुत, और इसी तरह से कृपया पवन कुमार जी हमसे जुड़े रहें। अगला कमेंट है परागी म्यूज़िक सुरूर, तो ये शायद इनका कोई चैनल भी हो, मैं नहीं जानता। इन्होंने लिखा है, सर डाइट से अब तक 2021 के लिए टेट का सर्टिफिकेट मार्कशीट बीएड वालों को क्यों नहीं दे रहे हैं। तो बिल्कुल हम सभी जानते हैं, मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताया दोस्तों, मैंने कहा भी है आपसे कि आप यदि अपडेटेड रहना चाहते हैं तो वीडियोस आप कृपया देखा कीजिए। तो आप ये सवाल नहीं करते, मैंने बहुत पहले बता दिया था कि चूँकि हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है, तो वो कहाँ से आपका रिजल्ट देंगे। ये मामला जैसे ही शांत होगा, मामला सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट की भी डेट साथ साथ चल रही है, 2-3 दिन आगे ही चल रही है, तो जब वहाँ से कोई निर्णय आ जाएगा तो आपको खुद ही सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बीच में कोई खबर आई थी, मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, लेकिन शायद मैंने भी मिस कर दिया उसे,
शायद कोई खबर आई थी कि अब शायद कोर्ट ने कहा है कि इनका सर्टिफिकेट इन्हें दे दिया जाए, लेकिन मैं क्लियर नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो फिर आप लोग फिर वही लाठी भाला बल्लम निकाल लेंगे सब और कुछ नहीं। तो अभी मैं कह नहीं रहा हूँ, लेकिन कभी मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी थी कि शायद स्टे हट गया है रिजल्ट पर से। जो भी हो, जैसे ही होगा मैं पता करने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़रूर आपको बताऊँगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हैं HM कैप्टन YT, इन्होंने लिखा है सर प्लीज़ कभी लाइव आइए। बिल्कुल, मैं तो खुद बेकरार हूँ, बेताब हूँ कि जल्दी से जल्दी रियल टाइम में आपसे बात कर सकूँ। और CDP का मैं यहीं पे बता दूँ दोस्तों कि CDP का मैं क्लास लेके आऊँगा, लाइव आऊँगा, सेटअप इकट्ठा कर रहा हूँ। जैसे ही सारी चीज़ें हो जाती है अरेंज तो जल्दी ही मिलेंगे हम लोग। अगला है सुमित। तो सुमित जी ने लिखा है वन डे योर चैनल विल बी ऑन द टॉप। थैंक यू इतना प्रोत्साहन देने के लिए सुमित जी। और मैं कोशिश करता हूँ, देखिए टॉप और डाउन में जाने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग एक तरह से कहें सक्सेस हो चुके हैं तो चाहते हैं कि अपने अनुभव से बच्चों को कुछ बताएं, कुछ सिखाएं, शायद उनका भला हो सके। तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा टॉप करना है। मैं तो यही कहता हूं कि एक बच्चा भी यदि मेरे कंटेंट से लाभान्वित होता है, मेरे वीडियो से उसको फ़ायदा होता है, तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा कह लें या मेरे लिए सबसे टॉप का स्थान है दोस्तों। कोई इस तरह की सोच नहीं होती है, कोशिश यही होती है कि आपकी किसी न किसी रूप में मैं मदद कर सकूं। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। और बहुत सारे कमेंट आते हैं, मुश्किल से मैंने कमेंट कुछ छोड़ने पड़े मुझे, लेकिन आगे बिल्कुल जो कमेंट छूटे होंगे या कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक कमेंट में आपके शामिल कर सकूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चलते चलते एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा दोस्तों कि कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपना प्यार अवश्य दें। जब आप ऐसा करते हैं दोस्तों तो हमें एक कॉन्फिडेंस ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।